नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति की आज हम बात करेंगे प्राइम टाइम में। दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और 9 बज चुके हैं तो बात बंगाल की राजनीति की हम प्राइम टाइम में करेंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल में इस समय भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पूरी जोर लगा दी है कि पश्चिम बंगाल की सत्ता पर मुझे काबिज होना ही होना है। ममता बनर्जी ये सोच रहे हैं कि कैसे चौथी बार साम दाम दंड भेद सहानुभूति से लेकर कुछ भी नीति अपनाई जाए, दंगा कराई जाए, कुछ भी कराया जाए। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि दंगा ममता बनर्जी कराएंगी, मतलब एक अनुमान है दंगा कराने का मतलब कि राजनीति में दंगा मच जाए। और बीजेपी ये कह रही है कि भैया सरकार तो हम बनाएंगे, घुसपैठियों को बाहर भगाने का मुद्दा उठाकर या हिंदुत्व के मुद्दे पर हम सरकार बनाएंगे। बीजेपी अलग दावा कर रही है, तृणमूल कांग्रेस अलग दावा कर रही है। ममता बनर्जी इस समय बंगाल की राजनीति में पूर्णतः सक्रिय हो गई है और बंगाल से दिल्ली तक ममता बनर्जी ने जो भूचाल मचाया है, इस भूचाल के पीछे जो कहानी है वो बंगाल की सत्ता है। एसआईआर को लेकर उन्होंने 100 लोगों को दिल्ली पहुंचा दिया कि देखो 100 लोग जिंदा हैं, लेकिन एसआईआर की लिस्ट में इनको मृत घोषित किया गया है। और एसआईआर के मुद्दे पर वो पहली सिटिंग सीएम है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर काला कोट पहन के लड़ गई जज के सामने, बंगाल के लोगों की बात रखने पहुंच गई है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीति हलचल जो है करवट ले रही है। तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने बनाई थी। वाम मोर्चा को ममता बनर्जी ने 35 सालों के बाद बंगाल की सत्ता से उखाड़ फेंका था। लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि वाम मोर्चा और कांग्रेस ने किसी से भी गठबंधन करने से साफ मना अभी तक कर दिया है। लेकिन वाम मोर्चा और कांग्रेस की एकला चलो से ममता बनर्जी को क्या फायदा होगा, बीजेपी को क्या फायदा होगा, आज के इस प्राइम टाइम में हम ये चर्चा करने वाले हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 को लेकर कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है और लेफ्ट फ्रंट से दूरी बना ली है। इससे अब वोट बटेंगे, मुस्लिम वोट बैंक में विभाजन होगा, विपक्षी एकता कमजोर होगी और त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बनने की संभावना है। लेकिन आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो वर्तमान स्थिति है उसमें कांग्रेस की स्थिति 0। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है, लेफ्ट का एक भी विधायक नहीं है। अगर त्रिकोणीय मुकाबले होते हैं तो इसका फायदा किसको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या टीएमसी को मिलेगा? देखिए साथियों, पश्चिम बंगाल के अंदर इस साल अप्रैल मई के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है और इसके बाद पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर कहा, अलग दलों के साथ गठबंधन करने से जमीनी स्तर पर कांग्रेस का कार्यकर्ता हतोत्साहित हुआ है। और इसे कांग्रेस के साथ नहीं होता, हर एक पार्टी के साथ होता जो बड़ी पार्टी होती है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 2021 के विधानसभा चुनाव लेफ्ट के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन इस बार अकेले लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में वाम दल भी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ सकती है। लेकिन आपको बता दें कि वाम दल कांगो टीएमसी से निकाले गए विधायक मय कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है और एआईएम के साथ गठबंधन कर सकती है जो वैसी की पार्टी है। देखिए, हालांकि टीएमसी के साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर खबर सामने आई थी। ममता बनर्जी ने पार्टी को महज 2 सीटों का ऑफर दिया था जो कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। अब आपको बताते हैं कि असर क्या पड़ेगा अगर गठबंधन नहीं हुआ, तो असर क्या पड़ेगा अगर सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं, तो असर क्या पड़ेगा बंगाल की राजनीति में, ये आप समझना।
देखिए, कांग्रेस और वाम दल के अलग अलग चुनाव लड़ने से पश्चिम बंगाल की राजनीति पर सीधा असर पड़ेगा। सबसे पहला, वोटों का बंटवारा होगा। कैसे होगा, आप ये समझिए। देखिए, बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों का परंपरागत वोट बैंक भी काफी हद तक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब इस विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अकेले चुनाव लड़ती हैं तो वोटों का बंटवारा होगा। जो ममता बनर्जी के खिलाफ वोट बैंक है वह बट जाएगा और सीधा फायदा ममता बनर्जी को होगा या तो बीजेपी को होगा। मतलब जब वोट बटेगा तो बीजेपी को फायदा होगा तो ममता बनर्जी को होगा, दो पार्टियों में से एक को होगा। देखिए, बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा कैसे होगा, आप ये समझिए। देखिए, जहां कांग्रेस लेफ्ट मजबूत है वहां अलग अलग लड़ने से बीजेपी को मुकाबले में आने का मौका मिलेगा। इसके अलावा कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। मतलब बीजेपी वर्सेस टीएमसी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट, मतलब त्रिकोणीय मुकाबला आप समझ लीजिए कि कई सीटों पर हमें देखने को मिल सकता है और कुछ सीटों पर बीजेपी डिवाइड वोट से जीत सकती है। मतलब कांग्रेस और टीएमसी लड़ जाएंगे, लेफ्ट या टीएमसी लड़ जाएंगे और बीजेपी को सीधा सीधा वहां पे फायदा होगा। अब आपको बताते हैं कि जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, कांग्रेस और लेफ्ट दोनों कमजोर कैसे दिखेंगे, आप ये बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप इसको बड़े ध्यान से समझ लिए तो आप समझ जाएंगे कि कांग्रेस और लेफ्ट अगर दोनों कमजोर दिखेंगे तो फायदा किसको होगा। आप ये आपको समझाते हैं। देखिए, दोनों पार्टियों के अलग अलग चुनाव लड़ने से कांग्रेस और लेफ्ट कमजोर नजर आएंगे, वहीं राजनीतिक प्रभाव दोनों का घटेगा और विपक्षी एकता को भी झटका लगेगा। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन की बात होती है, लेकिन बंगाल में अलग अलग लड़ना संदेश देगा कि विपक्ष एकजुट नहीं है। जी हाँ, अगर पश्चिम बंगाल के अंदर वामपंथ हो गया, लेफ्ट हो गया, कांग्रेस हो गया और टीएमसी हो गया, अगर ये एक साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ते हैं तो पूरे देश में यही संदेश जाएगा कि ये सिर्फ एनडीए के खिलाफ एकजुट है। लेकिन जब इनके प्रदेशों के अंदर चुनाव होता है तो इनकी एकजुटता जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और इससे जनता में भरोसा कमजोर होगा। ये सिर्फ नाम का गठबंधन है और कुछ भी नहीं है। अब आपको एक और पॉइंट समझाते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक का क्या होगा। देखिए, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर करीब 27 से 30% मुस्लिम है। यदि दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक पर असर पड़ेगा। दोनों दलों का मुस्लिम वोट बैंक भी एक जैसा है। ऐसे में अगर बिखराव होगा तो सीधा और सीधा फायदा ममता बनर्जी और बीजेपी को होगा। अगर हम कुल मिला के बात करें तो एकजुट रणनीति न होने पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीतिक ताकत कमजोर पड़ सकती है। अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है, अगर कांग्रेस और लेफ्ट में बढ़ता है, अगर कांग्रेस लेफ्ट और टीएमसी में अगर मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा, अगर 3 हिस्सों में अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो सीधा सीधा जो फायदा होगा बीजेपी को फायदा होगा और बीजेपी हिंदुओं के वोट से वो सीट निकाल सकती है। अगर हिंदू एक मुश्त होकर बीजेपी को वोट दे दे, ये बड़ा फैक्टर होगा। अगर वहां पर एकला चलो की राह पर सभी पार्टियां चलेंगी तो। अब साथियों, आपको बता दें, कांग्रेस की जो सीट है, आप ये समझ रहे हैं, जो कांग्रेस की सीट है उसको आप समझना पड़ेगा कि हर चुनाव दर कांग्रेस की सीट कैसे बढ़ी कैसे घटी। देखना, 2006 में 294 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 21 सीटें मिली। 2011 में उसको 42 सीटें मिली, 2016 में 44 सीटें मिली और 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 44 से 0 पर आकर सिमट गई। आपको बताते चले कि प्रदेश के अंदर, मतलब पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस का जो प्रदर्शन है 2006 से लेकर 2016 तक लगातार बढ़ता गया, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 44 सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2021 के चुनाव में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। वही आपको बता दें कि कांग्रेस ही नहीं, वामपंथ को भी, मतलब जो वाम दल है उनको भी 2021 के चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। वहीं 2016 के विधानसभा चुनाव में
32 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वाम दल का प्रदर्शन भी पिछले चुनाव में 0 रहा। तो साथियों, पूरा इसका एक हम आपको अगर निष्कर्ष बताते हैं कि अगर एकला चलो की राह पर सभी दल बढ़े तो जो मुस्लिम इलाके हैं उन इलाकों पर बीजेपी को जीत मिल जाएगी। अगर मुस्लिम वोट बटा तो देखिए, मुस्लिमों में होता क्या है, पिछले चुनाव में यही हुआ था पश्चिम बंगाल के अंदर। मुस्लिम दल बहुत आए, लेकिन उन्होंने जो वहां के मुस्लिम तो उन्होंने इस बात पे वोट किया कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, बीजेपी को कौन चुनाव हरा रहा है, हम उसी को वोट देंगे। और यही कारण था कि बीजेपी की आक्रामक शैली से लेकर जो चुनाव प्रचार का तरीका था, पीएम मोदी की रणनीति थी, अमित शाह की चाणक्य नीति थी, कैलाश विजयवर्गीय का ग्राउंड जीरो पे वर्क था, इसके बाद भी बीजेपी हार गई क्योंकि मुस्लिम वोट नहीं बढ़ पाया। तो नमस्कार दोस्तों, आप बने रहिए हिमांशु जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन आपसे मिलते हैं, रविवार, बुधवार और शुक्रवार को बंगाल की राजनीति पर हम बात करते हैं प्राइम टाइम में। नमस्कार दोस्तों।